हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है? एम आई ऑडेबल? एक बार आप लोग मुझे बता दो, क्या मैं लाइव हो चुका हूं क्या? एक बार फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं ऑडेबल हूं, क्या मैं विजिबल हूं, क्या मैं लाइव हो चुका हूं? एक बार कमेंट कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जितना जल्दी हो सकता है आप सेशन को शेयर करिए फटाफट, है ना। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार और शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड ट्रिग्नोमेट्री पर चल रही है क्योंकि आपका एग्जाम अब आने वाला है, सीडीएस का एग्जाम आ चुका है। तो आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में देखने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और लाइक कर दो, लाइक शेयर वगैरह सब कुछ कर दो। शुरू कर देते हैं फिर हम लोग क्लास को, और सारे बच्चे एक बार लाइव हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट एक बार लाइव हो जाएंगे तभी हम क्लास को शुरू करेंगे, है ना। मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं, आप लोग मुझे बता दो क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? एम आई ऑडेबल और नॉट? आप लोग पहले मुझे आप कमेंट करके ये बता दो, एम आई ऑडेबल और नॉट? एम आई ऑडेबल? एम आई विजिबल? शायद सब कुछ ठीक है। चलो अब हम लोग क्लास को करते हैं शुरू, ठीक है। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे फटाफट से, मैं क्लास को शुरू कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री अपना चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट है ये आपका, और यहाँ पर आज की क्लास आपकी ये पार्ट 2 है आपका, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कौन सा है आपका? ये सेकंड पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है आपका 2। CDS 2 2021 के लिए प्रैक्टिस बैच ही आपका चल रहा है। आप लोगों को एक बार मैं मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ और 4 साल से तक एक्सपीरियंस है मेरे पास, प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूँ, प्लस पर भी आपको पढ़ाता हूँ, क्वालिफाई कर चुका हूँ काफ़ी सारे एग्जाम्स को जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये वाला लिंक डालकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ सारे क्लासेस के पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते ही रहते हैं, ठीक है। सारी क्लासेस का आपको पीडीएफ और सारे क्लासेस की क्लास कब हो रही है, कौन से एडुकेटर की हो रही है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। क्लियर है? अगर आप लोग हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं जो कि प्लस क्लासेस हैं, तो आप प्लस क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस और आपके मन पसंदीदा एडुकेटर से पढ़ने का आपको क्या मिलता है? मौका मिलता है। आप अगर अनअकैडमी प्लस पर आप लोग आते हैं तो, अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, क्लासेस आपको ऑफलाइन मोड में भी देखने, ऑफलाइन मोड दैट मीन्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने मिलेंगी, हर टाइप से आपको क्लासेस, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप CDS, एफकेट और CAPF डिफेंस में लेना चाहते हैं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपये, लेकिन एक रेफरल कोड है MP सर लाइव। आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले इस रेफरल कोड को जरूर यूज कीजिए, MP सर लाइव। यहां से आपको हर एक प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। बाकी मेरी स्पेशल क्लासेस वगैरह को ज्वाइन करने के लिए भी रेफरल कोड याद रखिए, MP सर लाइव। मैं आप लोगों के लिए कल एक सेशन लेकर आ रहा हूं, कल शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 PM पर, जहां पर मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कराने वाला हूं। हाइट एंड डिस्टेंस, कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस आपको मैं पढ़ाने वाला हूं CDS के आपके एग्जाम के लिए। तो कल मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें। क्लियर है? तो चलो फिर मैं इस बैच को शुरू करता हूं, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आई थिंक हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, है ना।
तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से शुरू करते हैं आज, और एक बार आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11 को और करने की कोशिश करो। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और बताइए कैसे हो जाएगा सॉल्व, क्या आएगा आपका आंसर। जय हिंद भाई मोहित, जय हिंद जय हिंद। आवाज वगैरह सब कुछ अगर क्लियर है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर मुझे बता दें कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने आ चुका है, फटाफट से सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर। फटाफट से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। गुड इवनिंग, ओके ऑडिबल विजिबल है सब कुछ ठीक है। इसे फटाफट से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। नहीं आया किसी का आंसर, चलो मैं अब आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है। समझो पहले क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको विजिबल अभी भी होगा, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया साइड में, आप लोगों को विजिबल तो अभी भी है ना क्वेश्चन, ये बता दो आप मुझे, क्वेश्चन अभी भी विजिबल है या नहीं है। हाँ विजिबल है प्रॉपरली। देखो आपको ये बोला है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/5। ऐसे आपको बोल रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, ये आपको गिवन है। अच्छा आपको सी एन डी रूल याद होगा शायद, जहां तक मुझे पता है कि सी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है अगर सी अपॉन डी के, तो आप ये चीज लिख सकते हो कि फिर ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। और ये वाली फॉर्म देखो यहां पर बन रही है, ये वाली फॉर्म देखो यहां पर बन रही है, हाँ या ना, बिल्कुल बन रही है। तो चलो इस फॉर्म पर हम लोग काम कर लेते हैं। आइए, तो मैं आप लोगों के सामने क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां से आप लोग बोल सकते हो कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ये आप यहां से तो सेक थीटा आ जाएगा और यहां से आपका क्या आ जाएगा टेन थीटा, बोलो हाँ या ना। तो आप इस चीज को बोल सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, हाँ सुमित ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो 3+5 अपॉन 3 - 5, हाँ या ना, जल्दी बताओ क्लियर और नॉट। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या फिर इसे आप थोड़ा उल्टा लिख लो क्योंकि वो माइनस में चला जाएगा, तो आप इसे उल्टा लिखो, आप इसे ऐसे लिखो 5+3 अपॉन 5 - 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक बार सेशन को शेयर करो यार, एक बार अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कर दो, सेशन को एक बार शेयर कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि बच्चे बहुत कम है, ऐसे नहीं। अब मुझे बताओ सेक थीटा को क्या 1/cos थीटा लिखा जा सकता है, और टेन थीटा को क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बराबर ये कितना होगा 5+3 8 और 5 - 2 5 - 3 2, हाँ या ना। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4/1, हाँ या ना। और 1 या फिर 4 लिख लो सिर्फ। 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आपका आ गया 4/1 और कोसेक थीटा आपका आ गया 4/1। और मेरे भाई आपको शायद पता होगा कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका होता है हाइपोटेनस अगर 4 है परपेंडिकुलर 1 है, तो आप मुझे बता दो बेस कितना आएगा, तो आप बोलोगे √4 का स्क्वायर 16 - 1 का स्क्वायर 1, तो बेस आपका आ जाएगा √15, हाँ या ना।
बेस आपका कितना आ गया √15। क्या ये चीज यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? बताओ हाँ या ना। अब आप लोग आगे समझो, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा आपको ये चीज पता होगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं जब मैं लिखाता था आपको शायद याद आ रहा हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसे आप लिख देते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए प्लस बी मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो आप इसे उधर ट्रांसफर कर दोगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या आएगा 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप इस चीजों मुझे बताओ, ऊपर तो आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रहेगा। देखो इस वाली चीज को मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ऊपर वाला तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है ही है, लेकिन आप मुझे बताओ ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को भी मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूं। तो ये इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बस आप लोग लगा दो कोसेक थीटा कितना है 4 प्लस कॉट थीटा कितना होता है। तो कॉट थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है √15 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 1। तो ये हो गया 4 प्लस √15 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो 4 प्लस √15 का क्या हो गया होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात आप सबको समझ आई है? बोलो फटाफट से, क्या इतनी बात आप सबको क्लियरली समझ आ रही है? मुझे लग रहा है कि कुछ सब कुछ ठीक है ना। सब कुछ ठीक है? एक बार कमेंट तो कर दो भाई। तो आप यहां पर जब सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 4 2 जा 8 √15, ये हो जाएगा प्लस 8 √15। तो आप मुझे बताओ 16 और 15 कितना होगा 31 प्लस 8 √15, 31 प्लस 8 √15, ये आपका आंसर आएगा और जो कि कौन सा है ऑप्शन ए। फटाफट से बोलो क्या सारे स्टूडेंट को एकदम समझ आया है, एकदम सही तरीके से समझ आया है? साथ बनाए रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा के चला जाऊंगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी और लास्ट टाइम पे तो जितना मिल जाए उतना ही कम रहता है ना। तो अभी ये लास्ट टाइम चल रहा है, आपका पेपर आने वाला है। बताइए ये क्वेश्चन आपके सामने, इन ट्राइंगल DEF मेजर्स ऑफ एंगल E इज 90 डिग्री इफ cos D बराबर 8/17 एंड DE इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ DF। DF की लेंथ आपको बतानी है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओके भाई। बताइए बताइए फटाफट से। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन भी शानदार है अपने आप में, बढ़िया क्वेश्चन है एक। इन ट्राइंगल DEF, एक फटाफट से आप लोग क्या बना लीजिए भाई, ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है आपका DEF और 90 डिग्री कहां पर है, ई पर आपका 90 डिग्री है, ई। तो DEF, डी पर है आपका ये 90 डिग्री, ई पर है आपका ये 90 डिग्री। ठीक है भाई। अगर थोड़ा भी कम है ना तो मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं मार्कर को, अब थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। cos D मतलब ये वाला cos D बराबर 8/17। आप मुझे बताओ अगर cos D बराबर 8/17 है तो cos होता क्या है, cos होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बता दो मुझे कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि cos क्या होता है। वेरी गुड। आप मुझे एक चीज बताओ कि आपको एक ट्रिपलेट याद होगी 8, 15 और 17। यहां पर 8 आपको बेस दे रखा है और 17 आपको हाइपोटेनस दे रखी है, तो 15 आपका परपेंडिकुलर होगा। बस इसी चीज पर आपको थोड़ा सा काम करना रहेगा। मतलब ये आप देखो डी के केस में ये बेस होगा ये वाला, तो बेस कितना है आपका 8, ये आपका परपेंडिकुलर होगा जो कितना है 15 और ये कितना है भाई आपका 17।
अब आपको बोल रखा है कि एंड डीई इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, डीई 16 है, डीई 16, 8 की वैल्यू एक्चुअल में 16 सेंटीमीटर है, तो देन व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर साइड डीएफ, तो डीएफ की लेंथ आपको बतानी है। आप मुझे बताओ 8 की वैल्यू 16 क्या 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 17 की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फटाफट से बताइए क्या सारे स्टूडेंट्स को इतनी बात समझ आई है, क्लियर? कि आपने क्या देखना था यहां पर, सबसे पहले तो आपको कॉस ऑफ एंगल डी, डी के केस में आपको पता है कि ये सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और ये वाला आपका बेस होगा। फिर यहां से मैंने ये पता किया कि 8/17 क्या होता है, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो 8/17 इसका मतलब तीसरी साइड 15, क्योंकि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होती है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी कुछ बच्चे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। तो बेस हो गया आपका, ये बेस हो गया आपका 8, परपेंडिकुलर आपको हो गया 15, ये हो गया आपका 17। बस फिर आपको 8 की एक्चुअल वैल्यू 16 सेंटीमीटर बता रखी है, तो 17 की एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछी है, तो वो भी डबल हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, एक बार आप लोग देखिए और फटाफट से मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर दोनों काम कर लीजिए फटाफट से। सेशन को लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है, जितना जरूरी आपका पढ़ना उतना जरूरी सेशन को लाइक और शेयर करना भी। कोई आंसर आया किसी बच्चे का? नहीं आया? चलिए समझाता हूं मैं आपको, ये भी शायद आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको अभी याद करा देता हूं इस चीज को, कि भाई आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ी है, कि cos थीटा क्या होता है, ये तो आपको पता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपको ट्रिपलेट याद है क्या? बिल्कुल याद होंगी, कि अगर बेस आपका 2p है, हाइपोटेनियस आपकी पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो सर इस बात की गारंटी है कि परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये cos थीटा की वैल्यू आपको बताए, कोसेक थीटा की आपको वैल्यू पूछी है, तो ये आपको मैं सारी ट्रिपलेट्स पढ़ा चुका हूं, बहुत बार आपको ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। कोसेक थीटा अगर आपसे पूछा है तो आप मुझे बताओ, कोसेक तो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सर यहां पर हाइपोटेनस कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर कितना है यहां पर आपका, पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन डी। पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। आई थिंक आप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन भी, ये आप लोग समझ सकते हो, ये आपकी ट्रिपलेट्स होती हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम करके देख सकते हो, पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है किसके, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आप यहां पर चेक करके भी देख सकते हो, ये हमेशा इसके बराबर आएगा, तो ये ट्रिपलेट्स को फॉलो करता है, हाँ या ना? बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर, चेक कर लीजिए एक बार। बताइए फटाफट सॉल्व करिए।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? देखो मैं समझाता हूं आपको ये क्वेश्चन। देखो आपको बोल रखा है कोसेक थीटा प्लस 3 सेक थीटा। देखो इधर कोसेक थीटा प्लस 3 सेक थीटा बराबर 5 कोसेक थीटा। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से सॉल्व करने निकल जाऊंगा तो 3 सेक थीटा बराबर 5 माइनस 4 कोसेक थीटा, यही बचेगा। बोलो हाँ या ना, यही तो रह जाएगा आपका। 3 सेक थीटा बराबर 4 कोसेक थीटा आपका बचा। तो यहां से आप मुझे बताओ 3 सेक थीटा को आप क्या लिखते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, 3 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 4 अपॉन साइन थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर कॉट थीटा आपसे पूछा गया है, तो आप यहां पर बस सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 4/3। और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया आपका 4/3। दिस इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक आंसर है 4/3। क्लियर और नॉट? अच्छा आपसे कॉट पूछा है, टेन नहीं पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपसे पूछा है कॉट थीटा। ओके, अगर कॉट थीटा आपसे पूछा है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 3/4। कॉट थीटा कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाना चाहिए कॉट थीटा 3/4। फटाफट हाँ मनोज बी, बिल्कुल बिल्कुल कॉट पूछा है, हाँ जी हाँ जी कॉट पूछा है, बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। बता दीजिए मुझे क्या होगा इसका आंसर। बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने एक। बताइए फटाफट से, बताइए बताइए। सीडीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर? चलो मैं बता देता हूं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर, समझो। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी आप समझो एक बार। इधर देखिए, आपको यहां पर बता रखा है कि आपने ये एक ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या बोल रखा है, देखिए इस ट्रायंगल में आपको बता रखा है एबीसी इज राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। ये है ए, ये है बी और ये है आपका सी। ये पॉइंट्स आपको बता रखे हैं क्योंकि बी पर आपका राइट एंगल है, तो मैंने बी पर आपका राइट एंगल बना दिया। ए बी रेशियो बी सी, ए बी रेशियो बी सी 3 और 4। अगर ये है 3 और ये है 4 तो ये 5 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। तो व्हाट इज साइन ए, आपको क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल ए प्लस साइन ऑफ एंगल बी प्लस साइन ऑफ एंगल सी। सारे एंगल के लिए, सारे अलग अलग एंगल के लिए आपको निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल बी की बात मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। साइन ऑफ एंगल बी का मतलब हो गया साइन 90, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ एंगल बी का मतलब हो गया साइन 90। साइन 90 होता है 1, ये आपने पहले सबसे पहले 1 डाल दिया। साइन ऑफ एंगल ए, और ए के लिए परपेंडिकुलर होगा सामने और हाइपोटेनस ये है, तो ए के लिए हो गया 4/5, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, तो ये हो गया 4/5। साइन ऑफ एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ये 3 और हाइपोटेनस तो यहां पे भी 5 रहेगा, ये हो गया 5। आप यहां पर सबका इन सबका एलसीएम ले लो 5, तो आप मुझे बताओ ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये कितना आएगा 3। 4 और 3 7 और 5 12, ये आ जाएगा 12/5 और 12/5 जो भी आपको देखे वही आपका ऑप्शन है, सी आपका आंसर है। देखो सीडीएस 2015 के फर्स्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो ऐसी आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अभी भी, है ना। अब आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीडीएस के प्रीवियस ईयर है। देखो ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे देखकर बताओ क्या आपसे ये सॉल्व हो पाएगा।
ये वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने लग रहे होंगे क्या? बताओ फटाफट से, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको काफी कराए। मैं पहले से आपको बेसिक से बता देता हूं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम का बिल्कुल रिलीवेंट क्वेश्चन है। तगड़ी रिलीवेंसी होगी इस क्वेश्चन की तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है इस वजह से। देखो समझो, विजिबल नहीं है अब है। देखो आपको दे रखा है, ठीक है ना, आपको क्या दे रखा है, ए आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है शिवानी का। बाकी मैं सारे बच्चों को बता देता हूं, समझो। 11 कोसेक थीटा, थोड़ा एक पेज दूसरा ले लेता हूं मैं, है ना, पेपर। यहां पर देखो ये क्वेश्चन 11 कोसेक थीटा माइनस 11 कोसेक थीटा माइनस 2√10 कॉट थीटा, 2√10 कॉट थीटा बराबर है 9 सेक थीटा, बराबर 9 सेक थीटा। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फिर आप यहां से आप इसका उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, 11 कॉट थीटा माइनस 2√10, आपको याद आ जाएगा अभी कोसेक थीटा, आपने जहां से भी पढ़ा होगा, बराबर ये x के मान लेते हैं। ये बराबर किसके मान लेते हैं, x। हाँ या ना, बताओ ये चीज आपको याद आई। ऐसा हम कर लेते हैं, इनके क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को चेंज कर देते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को चेंज कर देते हैं। बाकी फिर कुछ नहीं करना होता आपको, ऊपर वाली ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं बोथ द साइड, इसे ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी। तो ऊपर वाली को जब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूंगा तो क्या आएगा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर मतलब 121 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो 2√10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10, 4 10 जा 40 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 11 44 44 √10 और कोसेक थीटा कॉट थीटा। या फिर आप इसे सही से लिख लो, जैसे लिखना चाहिए वैसे ही लिख दो, माइनस ट्वाइस ऑफ ए कितना 11 कोसेक थीटा इंटू बी 2√10 कॉट थीटा। कोई समस्या नहीं, आप ऐसे ही लिख दो, वो कैंसिल वैंसिल हो जाएगा फाइनली। और ये 9 सेक थीटा, इसका भी स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर 81, और सेक को आप लिख दोगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बोल सकते हैं बेझिझक। वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही है, वॉइस को मैं तेज कर देता हूँ। वॉइस तो यार फुल है यहाँ से, वॉइस में कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। अभी देख लो, अभी तो ठीक है क्या, अभी बताओ अभी ठीक है। हेलो, माइक बिल्कुल पास रखा हुआ है, माइक तो बिल्कुल पास है मोहित भाई।
माइक तो मैंने बिल्कुल पास रखा हुआ है। चलो ठीक है, सब ठीक है। तो फिर मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं इस नीचे वाले का, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही बनेगा 40 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। यहां भी आपका ये आएगा 12 इंटू 11 कॉट थीटा इंटू 2 रूट 10 कोसेक थीटा बराबर ये एक्स स्क्वायर। हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूं तो ये माइनस माइनस, सॉरी इनको मैं माइनस करता हूं, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो माइनस प्लस आपके खत्म हो गए। अब आप देखो ये 121 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस 40 कोस थीटा कोसेक, तो 121 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आप देखो ये प्लस 40 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 121 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर आ जाएगा 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर के। बताइए क्या इतनी बात आप लोगों को जो मैंने लिखी है ये सब कुछ क्लियर है क्या? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? भाई सेशन को शेयर नहीं किया आप लोगों ने, सच में यार ऐसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आप मुझे बताओ कि यहां से आपका कितना जाएगा, 121 माइनस 40 है ना, 121 माइनस 40, 121 से अगर आप 40 को घटाओगे कितना मिलेगा आपको, तो ये तो 1 मिलेगा, 12 माइनस 4 मिलेगा कितना, 8, 81 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से भी आपको कितना मिलेगा, ये माइनस का 81 मिलेगा, माइनस 81 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना मिलेगा, 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक काम कर लो, 81 को कॉमन उठा लो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, बराबर 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप इसे इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 81 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 81, 81 से 81 कटेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर आ जाएगा सेक थीटा। एक्स बराबर किसके आ गया, सेक थीटा के। बताओ हाँ या ना। एक्स किसके बराबर आ गया, सेक थीटा। कुछ गलती की हो तो आप मुझे बता सकते हो। कुछ गलती कर दी ना यहाँ पर तो मैंने, हाँ गलती कर ही दी है कुछ। एक सेकंड रुको भाई, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, देखना एक बार कोई मिस्टेक की है मैंने क्या। देखो यहां से क्या आ जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और ये आपका 81 रहेगा ही रहेगा, बराबर आपके किसके आ जाएगा 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। देखना एक बार भाई यही आएगा क्या, सही है यार। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 81, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ ना। देखो एक बार समझो, एक बार इतनी चीज समझो फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इतना समझो आप। देखो यही तो हो जाएगा ना, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पर समझ लो, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये तो आपका 81 बचेगा, बराबर ये बचेगा 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो बराबर 81
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 81 इधर आके आ जाएगा। और आप मुझे बताओ तो फिर एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 81 को कॉमन ले लो तो सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो अब बताओ, अब बात समझ आई है? ठीक है, तो आप कुछ मत करो, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81 टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स बराबर यहां से आपको मिल गया, एक्स बराबर आ गया, स्क्वायर रूट करोगे इसका तो 9 टेन थीटा, एक्स की वैल्यू आपको 9 टेन थीटा मिल जाएगी। अब आप यहां पर समझो कि अगर आपको एक्स की वैल्यू 9 टेन थीटा मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 9 टेन थीटा, मतलब ये एक्स है ना, ये माइनस वाला, ये 11 कॉट थीटा माइनस दिस बराबर एक्स है। तो ये वाला देखो, ये वाला ये आपको 9 टेन थीटा मिल गया। ऊपर था 45 टेन थीटा अपॉन नीचे आपको मिल गया 9 टेन थीटा। तो आप मुझे बताओ टेन थीटा से टेन थीटा और 9 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 5। बोलिए समझ आ गया पूरी तरह? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, समझिए और करने की कोशिश करिए। लाइक नहीं किया तो लाइक करिए फटाफट से सेशन को, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए सेशन को फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 आप आराम से कर लोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। आप यहां से बेस निकालना और बस वैल्यू पुट करना, इसे कराने का कोई, हाँ ये देखो 2021 मतलब अभी, जो अभी 2021 का तो फर्स्ट एग्जाम ही हुआ है आपका, सेकंड तो हुआ ही नहीं, सेकंड तो आप देने जा रहे हो अभी। तो फर्स्ट एग्जाम में आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। 2021 के फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब बोलो, इसे तो आप करो एक बार और देखो कितना शानदार है, कितना जबरदस्त है। बताइए फटाफट से। देखो आपको बोल रखा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, मतलब ए सी पर राइट एंगल है, ए सी, और ये है आपका बी। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर कुछ साइड्स आपको देनी रखी है, आपको खुद सोचना है। एंगल ए के सामने वाली साइड ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो आपसे वैल्यू पूछिए टेन ए प्लस टेन बी की, टेन ऑफ एंगल ए प्लस टेन ऑफ एंगल बी, इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। बताओ क्या आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे? क्या आप सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे क्या? देखो कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब यह कि तुम लोग करने की कोशिश नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। आप मुझे बताओ टेन क्या होता है? तो टेन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर ए के केस में, एंगल ए के केस में परपेंडिकुलर क्या है? ए के केस में परपेंडिकुलर क्या है? ए, और बेस क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस है बी। प्लस एंगल बी के केस में परपेंडिकुलर क्या है? बी, और बेस है आपका कितना? ए। तो बस आपको यही चेक करना था, ये क्या आ जाएगा नीचे, तो आपका आ जाएगा ए बी, ऊपर चला जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ऐसा कहीं भी दे नहीं रखा। अच्छा तो अब आप एक चीज समझो, आप यहां से देखोगे तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। बताओ हाँ या ना? अरे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर है या नहीं है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं सी स्क्वायर डाल सकता हूं, अपॉन ए भी लिख सकता हूं। हाँ मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब अब ऑप्शन आपका आ गया, ऑप्शन डी सी स्क्वायर अपॉन ए बी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। जब आपको ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे आंसर नहीं मिलेगा ना, तो आप समझ लेना कि वहां उसने क्या कर रखा है, वहां उसने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर उसने कर रखा होगा 100%। क्लियर है क्या? बोल दो फटाफट, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन अगला वाला है आपके सामने, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19।
बताइए फटाफट बताइए। करो करो, सॉल्व करो फटाफट, तब तक देखो देखो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो, अब क्वेश्चन भी प्रॉपरली विजिबल है, सब कुछ ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन विजिबल है या नहीं है? एक सेकंड, आपके कमेंट्स मेरे सामने से चले गए यार, रुक जाओ एक मिनट। मनोज का ए आ रहा है आंसर, मनोज भाई ए बता रहे हैं, ऑप्शन ए। चलिए मनोज भाई आपको भी समझाते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 बटे 576। तो आप बोल सकते हो कि सर यहां से कोसेक थीटा बराबर जाएगा, ये तो 25 का होता है और ये 24 का होता है। ट्रिपलेट याद होगी 7 24 25। 7 24 25 नहीं याद तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं। 7 24 25, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ है। अब आपको आगे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको ये पूछा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां से इसकी वैल्यू आप x मान लो, तो यहां से आप बोल सकते हो कि इसका मतलब ये है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो पक्का? अरे हाँ या ना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। और आपको x की वैल्यू चाहिए होगी, मतलब इसका आपको मान निकालना है। ये आपने CND रूल लगा दिया, आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप मुझे यहां पर बताओ कोसेक क्या होता है आपका? कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर सर इसका साथ है ही है। मैं टेन थीटा की अगर यहां से वैल्यू निकालूंगा तो टेन थीटा बराबर क्या जाएगा? टेन थीटा आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 7, और बेस कितना? 7/24। लेकिन 7/24 वैल्यू इसकी है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। नहीं ये माइनस है, सॉरी, इसे उल्टा लिखना था, उसे उल्टा लिखना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में चल रहा था। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो आप यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? आपको x प्लस 1 बराबर 7 और x माइनस 1 बराबर आपको 24 दे रखा है। x प्लस 1 बराबर 24 और x माइनस 1 बराबर आपको कितना? 7 दे रखा है। प्लस माइनस खत्म। 2x बराबर आपको कितना दे रखा है? 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31। तो x बराबर आ गया 31/2। x बराबर कितना आ गया? 31/2। आपको x की वैल्यू 31/2 आया ना? कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे बता सकते हो,
बेझिझक, कोई झिझक आपको करनी चाहिए नहीं। कुछ गलती हुई है ना, कुछ गलती हो गई है शायद। आप एक काम करो फिर, अगर यहाँ गलती कुछ हुई है हमसे शायद, तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट करो। कैसे? यहाँ पर आप सीधे सीधे वैल्यूज डाल दो। साइन थीटा कितना होगा भाई? तो साइन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25, और यहाँ कितना होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25। ये माइनस है। कलर दूसरा ही लेते हैं, ये कलर विजिबल है नहीं प्रॉपर। ये 7, ये भी नहीं है विजिबल। ये है 7/24 माइनस 7/25, 7 हट, ये है 7/25 माइनस 24/25 डिवाइडेड बाई 7/25 प्लस 24/25। इन सब का एलसीएम तो कितना जाएगा? यहां भी आपका 25 चला जाएगा। कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है यार, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस आएगा 7। और गलती हो गई, सॉरी, ज्यादा दिमाग तेज चल गया कहीं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 24/7, 24/25, ये 7/25 डिवाइडेड बाई 24/25 प्लस 7/25। यहां से 25 ये वाला, ये एलसीएम लेके खत्म। 24 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 24 माइनस 7 कितना हो जाएगा? ये बचेगा आपका 17, है ना। और 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 31। तो 17/31 आना चाहिए आंसर। 17/31 आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। और पिछले वाले मुझसे कुछ हुई है गलती, ऑप्शन हो जाएगा सी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताओ हाँ या ना। देखो यार, बोलते रहो, पढ़ना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा आपको, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। पढ़ाई आपकी है, सिलेक्शन आपका है, जॉब आपकी है, आपको ही लेना पड़ेगा, है ना। तो या तो प्रेशर के साथ कर लो या फिर चिल मार के कर लो, ठीक है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप प्रेशर को कम से कम रख के और फिर एग्जाम में जाओगे तो आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी कर पाओगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में जा रहे हो प्रेशर लेके जा रहे हो, तो फिर यार एग्जाम को निकालना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सीडीएस 2020 में ये भी पूछा गया है, अभी फर्स्ट वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछा गया है। तो चलो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। देखो आसान से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ही टफ आते हैं। आपको पता है कि आपके पेपर में 70% टू 80%, 70 to 80% आपका एग्जाम जो होता है वो आपका रिपीटेड होता है। आपको भी ये चीज पता है, ये आपका रिपीटेड होता है। रिपीटेड मतलब कि आपसे बहुत नया पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 70 से 80% आपका होता है कि रिपीटेड पेपर आता है। लेकिन आपको पता है कि कम से कम 10 से 15 या 20% आपका पेपर नया भी पूछते हैं, न्यू पैटर्न भी। न्यू पैटर्न का मतलब यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस की या फिर उनकी प्रैक्टिस आपने नहीं भी की थी। तो मैं ये बोलता हूं कि जो आपसे नया पूछ लिया गया है उसे एक बार को आप छोड़ के जो आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो पहले उन पर फोकस करो 70 से 80%। और मुझे जहां तक आइडिया है और मैं जितना जानता हूं उतना यह है कि आपको सिलेक्शन ये 70 से 80% दिलाएगा। अब बच्चे तो 20% जो मुश्किल पेपर आता है ना उसमें फंस के रह जाते हैं। फिर आप बोलते हो कि हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो कट ऑफ क्लियर ना होने का एक ही रीजन है, हाँ, ट्रिगो से आपके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे। आपको मैं क्या बोलूं, कट ऑफ ना क्लियर होने का एक ही रीजन है, ट्रिगो हाइट एंड डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमा से कम 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। तो आप समझो कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, कट ऑफ ना क्लियर होने का रीजन ये है कि बच्चे करते क्या एग्जाम में जाके कि जो आपका 70% पेपर है ना उसे कम देखते हैं, वो जो नया 20% मिलता है बोले हार्ड हार्ड हार्ड, और इसमें फंस के रह जाते हैं। आपको एक चीज आनी चाहिए, स्किप करना। आप रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप पहले से उनको किए हुए हैं, आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तो एग्जाम में जाओ फिर पहले आप वही क्वेश्चंस को उठाओ जो आप पहले से कर चुके हो। जब भी आपको नया क्वेश्चन दिखे उस टाइम पे आप उसे छोड़ो, नए क्वेश्चन को उस टाइम पे आप छोड़ो। आपको जैसे देखो ऐसा होता है कि आपको एग्जाम जब सॉल्व करना होता है ना, एग्जाम पेपर, तो आपको 3 अटेम्प्ट लेने चाहिए वहां पर।
3 बार में आपको जाना होता है। पहले बार में जाओगे जब, फर्स्ट टाइम में जब आप जाओगे वहां से निकल के, तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए जिन्हें आपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब जिन्हें आपने बहुत ज्यादा रिवाइज किया था, जो देखते ही आपको लग रहा है कि ये तो श्योर शॉट है कि मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, बस पेन चलाने की देरी है, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। तो पहले आप वही क्वेश्चंस करो फर्स्ट वे में। सेकंड वे में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? सेकंड वे में वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जहां पर आपको लग रहा है कि एक बार मुझे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर देखूंगा आंसर आएगा नहीं आएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने थोड़े बहुत किए, प्रैक्टिस किए लेकिन कम किए। और लास्ट अटेम्प्ट जो होता है थर्ड वे में, आपको तब जाना चाहिए जो क्वेश्चंस के बारे में आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, बोले इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा नहीं आएगा मुझे कुछ नहीं पता, तो उसे थर्ड वे में सॉल्व करना चाहिए। शुरुआत पहली बार जब जाओगे, निकलते हुए जा रहे होगे, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ते हुए जा रहे होगे। बात समझ आ रही है क्या? जब ये वाले थर्ड टाइप के क्वेश्चन को, तो ऐसा मत करना कि आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका उन्होंने थोड़ा अच्छा सा डाल दिया तो पहले क्वेश्चन में आप फंस के रह गए, बाकी आगे वाले क्वेश्चंस तो आपने देख भी नहीं पाए। ऐसा कतई मत करना, वरना आपको दिक्कत होने वाली है बहुत ज्यादा एग्जाम में। समझो यहां पर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये आपको दे रखा है कॉट थीटा बराबर 63/16। कॉट थीटा है जो, वो आपको दे रखा है 63/16। अब कॉट क्या होता है आपका? तो कॉट होता है आपका सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसी का आंसर आया? मनोज का आंसर आया भाई, कितना आंसर कर रहे हो आप? सी ऑप्शन, ठीक है। और किसी का आंसर? किसी भाई का आंसर नहीं है। चलो 63/16। आपको पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां से आप लोग हाइपोटेनस निकाल पाओगे? हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका? तो हाइपोटेनस आ जाएगा भाई कितना, 16, 63, 65, ऐसे होता है ना शायद, ट्रिपलेट देख लेते हैं। 16, 63 का स्क्वायर बराबर, और ये सब अंडर रूट में, ये हाइपोटेनस की वैल्यू आने वाली है, हाँ है ना। ये होगा अंडर रूट ऑफ 256 प्लस ये क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 18 दूनी 36, 3969। से जब आप देखोगे तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 6 15 से 5 कैरी 1। हाँ भाई 65 जाएगा ना, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है 6 और 5 11 और 1 12 से 2, मैं ट्रिपलेट भूल गया हूँ, 9 और 2 11 और 1 12 से 2 हाथ से 4225, 25 अलग रखो, 5 में आता है 6 7 का स्क्वायर 49 से 65 ही होगा। क्या होगा भाई? 65, बिल्कुल ठीक बोल रहा था मैं। 16 63 65 ये आपकी ट्रिपलेट होती है, 16 63 65। तो यहां से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका 65। क्लियर और नॉट? हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 65, 16 63 65। हाँ ठीक है मन। भाई इतना तो, ये तो मुझे नहीं पता, ठाकुर श्वेता सिंह, मुझे नहीं पता इनके बारे में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की बात करूं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 16/65, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस 63/65। यहां पर एलसीएम तो आपका 65 ही चला जाना है। 3 और 6 9, 6 और 1 7, 79/65। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2019 सेकंड में पूछा गया आपसे, करो सॉल्व, बताओ आंसर, करिए सॉल्व, बताइए आंसर। हाँ जी अमन बिल्कुल ठीक है, 2019 के सेकंड एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये, शायद आपको प्रॉपरली विजिबल होगा, प्रॉपर विजिबल होगा। बताइए। करो करो सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम, है ना, टेक योर टाइम एंड सॉल्व।
किसी का आया नहीं आया? आइए मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है साइन थीटा बराबर 3/5 और फिर आपको बता रखा है x बराबर कॉट थीटा। तो यहां से आप मुझे बताओ साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस चला जाएगा सर 4, बेस जाएगा 4। और कॉट थीटा क्या होता है सर? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3 ये हो गया। और ये किसके बराबर है? x के बराबर, तो ये x की वैल्यू आ गई। सर आप यहां पर सिर्फ x की वैल्यू डालिए 1 + 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 4/3, तो 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 4/3 4 आ जाएगा ना सिर्फ, सीधे सीधे आप सॉल्व करते रहो। प्लस 9 इंटू 4/3 का स्क्वायर, चलो अभी लिख लो, एक बार फिर से सॉल्व कर लेना। 27 इंटू 4/3 का क्यूब प्लस 81 इंटू 4/3 की पावर 4। क्लियर और नॉट? अब आप लोग समझो कि आप सॉल्व कितना फास्ट कर लोगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना फास्ट सॉल्व कर लेंगे। देखो ये तो हो गया 1 प्लस ये हो गया 4 प्लस, देखो समझो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 खत्म, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहां पर समझो 3 का क्यूब 27, तो 27 से 27 खत्म, 4 का क्यूब 64। यहां पर देखो 3 की पावर 4 81 से 81 खत्म, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 64 चौक 256। बस अब इसे आप लोग बस ऐड करना आता है तो ऐड कर लो, नहीं आता तो बैठे रहो। 16 और 4 20, और ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 260, और 60 कितना हो जाएगा 320। अरे बोलो हाँ या ना? और प्लस 1 है तो 341, 341। अच्छा कुछ और भी बचा हुआ है, ये 243 प्लस 243 इंटू एक्स की पावर 5, तो x की पावर 5 का मतलब है 4/3 की पावर 5, तो इससे ये 3 की पावर 5 243 और 4 की पावर 5 तो 256 में मल्टीप्लाई एक बार फिर से 4 का कर दो, तो 6 चौक 24 से 4 हाथ से लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 से 2 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 ये और जोड़ लो, 1024 ये और जोड़ लो, प्लस ये आपका एक था, ये आप एक शुरुआत में लेकर चले थे, तो 320 21 40 341 प्लस 1024 ये हो रहा है। तो 1024 में सर अगर आपको 341 जोड़ना रहेगा तो 4 और 1 आएगा 5 और यूनिट प्लेस 5 यहीं पर है, 4 और 2 6, 1365 आएगा जो ऑप्शन डी है, 1365 आएगा जो ऑप्शन डी है। अमन आपको समझ आया क्या? हाँ मनोज बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन डी। बताइए फटाफट से क्या सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आया है कि आप इसे कैसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? बता दो फटाफट से, क्या आप सबको ये क्लियर है? आ गया समझ में, ग्रेट, ओके अमन भाई थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर आपके सामने, बताओ मुझे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे क्या? नेक्स्ट ईयर आपके सामने, देखो कोई समस्या ही नहीं है, इस क्वेश्चन को भी आप बड़ा बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लोगे। मैं इसे एक बार छोटा कर लेता हूं। आजा हटो, आओ समझते हैं। आपको बोला है कि tan a बराबर 1/2, tan a इज इक्वल्स टू 1/2, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √5, ये आप कर लोगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये 5, तो √5।
साइन ऑफ ए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√5 इंटू कॉस सी। अच्छा चलो यार फिर बना लेते एक बार ट्राइंगल। कॉस सी मतलब, और ये राइट एंगल डायरेक्ट बी, तो ए बी सी, ये सी है। तो कॉस टेन ए बराबर आपको टेन ए मतलब इसके केस में ये परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है बेस, तो ये एक है ये दो है तो ये √5 है। समझ गए भाई। अब आपको बोला साइन ए, तो साइन ए तो मैंने कर दिया। अब कॉस सी, तो कॉस ऑफ एंगल सी, सी के केस में ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 1, तो ये हो गया 1/√5 क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, सॉरी। और कॉस ऑफ एंगल ए और आपको पता करना है, तो ए के केस में ये बेस होगा डिवाइडेड बाय कॉस सी, तो कॉस ऑफ एंगल सी के केस में ये हो जाएगा, तो बेस कितना 1/√5 इंटू साइन ऑफ एंगल सी, सी के केस में परपेंडिकुलर ये होगा 2/√5 माइनस साइन ऑफ एंगल ए के केस में 1/√5। बस इस चीज को आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आप मुझे ये बताओ, इस वाली चीज को सॉल्व करके 3/√5 आ जाएगा क्या? इससे पूरे को सॉल्व करके 2 + 1 3/√5 आ जाएगा क्या? ये आ गया इंटू 3/√5 प्लस में ही था। और ये बताओ ये क्या 1/√5 आ जाएगा? 2 - 1 1 1/√5 √5 इंटू √5 5, तो ये आ जाएगा 3/5 और यहां से आ जाएगा 1/5, तो 5 से 5 कटेगा, क्या आंसर आपको 3 मिलेगा? जल्दी बताइए क्या आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 3, ऑप्शन बी। बताओ हाँ हाँ जी, यस और नो? आंसर विल बी व्हाट? 3, 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए तो चलो फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन में, बहुत कुछ नया भी सीखने मिला होगा, ऐसी आशा करता हूं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब कल, और एक बार फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। तो आगे क्वेश्चंस करेंगे कल। आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि कल अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को कल पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आपने मुझे नहीं किया ज्वाइन तो कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। CDS 2022 के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आप लोग MP सर लाइव ही यूज़ करें, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा आप लोग थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। आशा करता हूं आप लोगों को आज सेशन में बहुत कुछ मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आगे भी आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा। कल आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस में जरूर आइए। मेरा नाम है मयंक पांडे, मुझे सर्च करिए CDS FCAT CAPF की कैटेगरी में और वहां पर मुझे फॉलो करिए, जिससे कि आप लोगों को मेरी क्लास शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे कल।